हेलो एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैंने आपको लेक्चर 1 लास्ट टाइम करवाया था। किसका? सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर इज हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया था। हमारी जो स्किन है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बनी होती है ना। एंड ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ कहलाते हैं। जो सेल्स के जो लेयर रहते हैं, आउटर लेयर का रहते हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। हमने आपको बताया। देखिए स्पीड में आपको कवर करवा रही हूँ, ध्यान दीजिए बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप अपने घर में आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने नोट डाउन किया होगा, रिवाइंड करके फिर से देखा होगा। नहीं देखा है आपने तो लेक्चर 1 प्लीज़ आप जा करके देखिए, क्योंकि अगर लेक्चर 1 नहीं देखेंगे तो आपको लेक्चर 2 क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाली बात है। जब तक आप सेल को नहीं समझेंगे आगे चलने की कोई मतलब नहीं। तो हमने आपको क्या बताया था सेल्स के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। उस जेनेटिक मटेरियल में जो कि राउंड 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 घूम के होता है, हमने आपको बार बार बताया था, है ना। उस जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम होता है। उस क्रोमोसोम के अंदर हमने आपको डीएनए बताया था। बस वहाँ तक ही हमने एंड किया था कि डीएनए उसमें होता है। बाद में हमने कहा था कि लेक्चर 2 में आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। तो आज सिर्फ आपको डीएनए के बारे में, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। डीएनए के बारे में जो स्टडी करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में कंप्लीट नहीं होगा। छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियोस बनाएंगे, आपको धीरे 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 करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना है ना डीएनए, ठीक है। तो चलिए हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या कहा था आपसे, हमने सेल को छोटा किया था, आपसे कहा था कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्रोमोसोम। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेते हैं। लाइक दिस होता है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर ये जो डीएनए है इस शेप में, स्पाइरल शेप में, हमने क्या कहा था, इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या स्पाइरल शेप कहा था। इस डीएनए को अब हम क्या करेंगे, साइड में निकालेंगे, ठीक है। तो ये डीएनए ऐसे निकलता है साइड में, हाँ। बट डीएनए एज 2 स्ट्रैंड्स, उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। चलिए आपको बताते हैं। दोनों भी अलग अलग स्ट्रैंड है, बट दोनों ज्वाइन होके राउंड 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 क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंड। सॉरी, मुंह हो रहा है, इसे स्ट्रैंड कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसे हमेशा आपको याद रखना है, ये स्ट्रैंड है। क्लियर है। अब देखिए ये जो स्ट्रैंड है किससे ज्वाइन होते हैं। अब ये तो जब हम कहा जा रहा है कि ये दोनों भी अलग अलग होते हैं, तो ये फिर ये ज्वाइन कैसे, फिर ये एक साथ घूम कैसे रहे। कोई फेविकॉल लगा है, कोई गम लगा है हमारी बॉडी के अंदर, क्या हम पूरी फेविकॉल की फैक्ट्री लगी है? नो, फेविकॉल की फैक्ट्री नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड से जुड़े थे। अभी हम रफली आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें 4 लाइन्स आपको ड्रॉ करना है, नेदर 3 नॉ 5 नॉ 6, ओनली 4 लाइन्स ही आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। 3rd and 4th, देखिए ये इस तरह से होता है। क्लियर है। हाँ, तो ये है आपका डीएनए, और ये जो ज्वाइन करके रखा है ये क्या कहलाता है, जिसने दोनों स्ट्रैंड को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ज्वाइन करके रखा है, जिसमें राउंड राउंड घूम रहा है, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है आपका? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपका किससे बनता है मालूम है आपको? ये न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन से बनते हैं, और जो कौन से कंपाउंड में होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। क्लियर है आपका? ये न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन से बनते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। देख लीजिए, लिख रहे हैं आपको, सब आपको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये नाइट्रोजन से बनते हैं, जो कि किस में होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ओके, क्लियर है। नाइट्रोजनियस कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करके रखता है, नाइट्रोजन से बने होते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं। क्लियर है। यहाँ तक कि आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। हमने आपको क्रोमोसोम के बारे में बताया था, जिसके अंदर डीएनए होता है, ये आपका सेंट्रोमियर कहलाता है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था आपको, नहीं लिखे होंगे लिख लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप सेकेंड लेक्चर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये इतने डीपली स्टडी है इसकी,
है ना। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकंड लेक्चर पे आइए। चलिए, ये हो गया आपका। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये कितने टाइप का होते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड इज द 5 टाइप्स, 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के जो 5 टाइप होते हैं, उसको पढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि कुछ कुछ वर्ड्स रहते हैं साइंस में, कुछ कुछ क्या बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, पूरे ही वर्ड्स रहते हैं जहाँ तक देखिए तो, कि उसे हम याद नहीं रख पाते, हार्ड वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक निमोनिक टेक्निक क्लियर करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी कवर करते हैं, है ना, स्टोरी बनाते हैं। मैंने भी अपनी एक निमोनिक टेक्निक बनाई उसे याद करने के लिए, और कॉमेडी रहती है, हंसी आती है, लेकिन वो लाइफ टाइम आपको याद रहती है। तो देखिए मैंने क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड के जो 5 टाइप्स है। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी बता देती हूँ। एक बंदा गुआवा ट्री में चढ़ा हुआ है, गुआवा ट्री में चढ़ करके वो वहाँ से क्या तोड़ रहा है, गुआवा तोड़ रहा है। गुआवा वर्ड ही रखना, ये ध्यान रखिए, गुआवा तोड़ रहा है एक, और नीचे फेंक रहा है, तो नीचे फेंक रहा है तो किसी के थाई में लग रहा है। वो क्या कहते हैं, ए देख गुआवा साइड में उड़ा, थाई में मत मार। हंसी आ रही है, कॉमेडी है, कोई बात नहीं, तभी आपको याद रहेगा। ए दे गुआवा साइड में उड़ा, थाई में मत मार। ए दे एडेनिन, ध्यान दीजिए, गुआवा गुआनिन, साइड में साइटोनिन, उड़ा यूरासिल, थाई में मत मार थायामिन। क्लियर है? कुछ कुछ बातें हंसी आती है, लेकिन वही हमारे काम आती है। 5 एडेनिन, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड इज आपको क्या बताया, ए दे गुआवा गुआनिन, साइड में उड़ा साइटोसिन। स्पेलिंग्स आपको याद करनी है, उड़ा यूरासिल, एंड थाई में मत मार थायामिन। क्लियर है? हाँ, तो ये 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए में होते हैं। हाँ, बट यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, हमेशा याद रखिए। न्यूक्लियोटाइड के जो 4 टाइप्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन, ये 4 आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूरासिल आपका डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, कभी नहीं होता। याद रखिए, इस चीज़ को भूलिएगा मत। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? चलो अब इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं। ये जो है ये रियल में क्या है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए, ये 5 टाइप्स आपने पढ़ लिया। ये है आपका क्या, 2 स्ट्रैंड है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है जो कि जॉइन होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं और नाइट्रोजनियस कंपाउंड होते हैं। यहाँ तक ये क्लियर है आपका, है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है 5 टाइप्स होते हैं, बट इसके जो 4 टाइप्स है वो इसके अंदर होते हैं। तो अभी हमने ये रफली खींचा, ये इस तरह से नहीं है, हमने आपको 4 लाइन्स ड्रॉ करके बताया कि इस तरह से जॉइन होते हैं। लेकिन अगर इसे सेंटर से कट कर दिया जाए तो ये कैसा होगा, दोनों भी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, और फिर कैसे दिखेंगे, मतलब हम एक स्ट्रैंड को अगर ऊपर और नीचे से पकड़ कर स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो वो कैसा दिखेगा। हम इसे मिटा दें, देखिए, लाइक ए स्टेयर, है ना, सीढ़ी के जैसे दिखेगा कि नहीं। ठीक है, हम देखिए थोड़ा सा बड़ा बना के बता रहे हैं इसे, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए, सिर्फ एक पार्ट को लेकर बता रहे हैं। ये इस तरह से, ठीक है, हमने कट किया था, ये साइड से निकल के, ये रियल में होता है, ऐसा है। हमने स्ट्रैंड किया, ये ऐसा सीधा कर नहीं सकते, लेकिन हम आपको अलग से करके बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, एडेनिन इज ऑलवेज कंबाइंड विथ थायामिन, हियर इज गुआनिन इज ऑलवेज कंबाइंड विथ साइटोसिन। तो इसको आपको याद रखना है, ये कॉम्बिनेशन किसके साथ में है, ATGC, ऑलवेज रिमेंबर इट। ये एक याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये 2 स्ट्रैंड है, ये क्या है, आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। हमने आपसे क्या कहा, उसे स्ट्रेच कर दिए तो लाइक दिस ऐसा दिख रहा है। हम आपको इसको बताने के लिए कि इसमें रियल में होता क्या है, तो एडेनिन थायामिन के साथ कंबाइन होता है,
और गुआनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन होता है। और एडेनिन थायमिन के साथ जो कंबाइन होता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जो लाइन खींची हुई है ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। तो एडेनिन इज ओनली पेयरिंग विथ thiamine with 2 hydrogen bonds. Guanine is only combined with cytosine with 3 hydrogen bonds. क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो डीएनए के बारे में आपने अभी पढ़ा, उसके बाद में हम आपको डीएनए के और डिटेल में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई मतलब नहीं है। अभी आपको न्यूक्लियोटाइड का ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है, डीएनए में क्या क्या होता है, ठीक है, डीएनए कैसे बना है, कैसे ज्वाइन हुआ है, ये भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी चीज़ें आप पहले अच्छी तरह से याद रखिए, फिर उसके बाद फिर आगे जो लेक्चर 3 आएगा तब हम उसमें आपको बताएंगे। क्लियर हो गया? ये देखिए, ये जो स्ट्रैंड है हम इसको जब अलग निकालेंगे, आप धीरे धीरे स्टेप अब आरएनए की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो डीएनए के जो 2 पार्ट होते हैं ना, इसके एक पार्ट को आप निकालिए, एक पार्ट निकाल देंगे तो वो आपका आरएनए कहलाएगा। मतलब डीएनए में ही आरएनए होता है ना। आप बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिए, इसलिए हम आपको बता रहे कि अभी हमने आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। डीएनए में ही आरएनए होता है, डीएनए का जब एक पार्ट निकालेंगे तो वो आरएनए कहलाएगा, लेकिन जब वो दोनों साथ में होंगे तो वो डीएनए कहलाता है। यहाँ तक समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आपको, नेक्स्ट लेक्चर पे आपको फिर उसके बारे में डिटेल में बनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। स्ट्रैंड्स कट करते हैं तो कैसा दिखेगा, हमने आपको कट भी करके दिखाया, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बताइए कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या इसको स्पाइरल शेप भी कहते हैं, ठीक है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, बाद में बताएंगे उसके बारे में, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे। ओके, थैंक यू।